हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल उल्टा पुल्टा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे भयानक मिड एयर एरोप्लेन क्रैश की। दोस्तों, ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। एविएशन इंडस्ट्री इस हादसे से बुरी तरह सहम गई थी। लोगों के मन में हवाई यात्रा को लेकर एक डर बैठ गया था, जिसे निकलने में बहुत लंबा वक्त लगा। इस हादसे में सैकड़ों लोग हवा में ही जिंदा जल गए। आसमान में ऐसा नजारा था कि लोगों को लगा कि साक्षात मौत जमीन की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, ये सब हुआ था आज से 26 साल पहले। आइए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह था कि 12 नवंबर 1996 की शाम 3:30 पर कजाकिस्तान एयरलाइन का एक IL-76 चार्टर्ड विमान कॉल साइन कजाक 1907 कुछ किर्गिस्तानी व्यापारियों को लेकर कजाकिस्तान से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में 27 यात्री और 10 क्रू सवार थे और इसका दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का अनुमानित समय था शाम 6:50। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब का एक बोइंग 747 विमान कॉल साइन सऊदिया 763 6:32 पर 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर को लेकर दिल्ली से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में सवार 312 लोगों में से 215 भारतीय थे। दोनों ही विमानों के पायलट्स के पास 9000 घंटे से ज़्यादा विमान उड़ाने का अनुभव था। दिल्ली ATC के कंट्रोलर VK दत्ता ने सऊदी जाने वाली फ्लाइट को 14,000 फीट हाइट पर चढ़ने की और कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट, जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर थी, उसे 15,000 फीट की हाइट पर उतरने की अनुमति दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जगह और एक ही समय पर उड़ने वाली किन्हीं भी दो फ्लाइट्स के बीच सुरक्षा के लिए कम से कम 1000 फीट का लेवल सेपरेशन रखा जाता है, जो कि ATC कंट्रोलर ने फॉलो किया था। उस समय दिल्ली ATC में सिर्फ एक प्राइमरी रडार था, जो फ्लाइट्स की स्पीड और हाइट बताने में सक्षम नहीं था। उस रडार में जहाज सिर्फ एक ब्लिप के रूप में दिखाई देते थे। आजकल ATC में एडवांस्ड रडार सिस्टम्स प्रयोग में लाए जाते हैं, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, वापस एक्सीडेंट पर आते हैं। तो दोस्तों, कजाक 1907 फ्लाइट, जिसे 15,000 फीट के लिए बोला गया था, उसने ATC को बताया कि वो 15,000 फीट पर पहुंच चुके हैं, जबकि असलियत में वे 14,500 फीट से भी नीचे की ओर जा रहे थे। सऊदिया 763 फ्लाइट 14,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। रडार में दोनों फ्लाइट्स की ब्लिप काफी पास आता देखकर ATC ने कजाक 1907 फ्लाइट को बताया कि आपके सामने से 14,000 फीट लेवल पर सऊदिया 763 फ्लाइट आ रही है। तब कजाक फ्लाइट के कैप्टन ने अपने नेविगेटर से पूछा कि हमें कितने लेवल पर उड़ने की अनुमति दी गई थी। नेविगेटर ने बताया कि 15,000 फीट। कैप्टन ने अपना अल्टीमीटर चेक किया तो पता चला कि वो 14,000 फीट से भी नीचे थे। कैप्टन ने गलती सुधारने के लिए तुरंत फ्लाइट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। तब तक दोनों फ्लाइट काफी नजदीक आ चुकी थी और कजाक फ्लाइट, जो कि हाइट गेन कर रही थी, उसका पीछे का हिस्सा सऊदिया फ्लाइट के लेफ्ट विंग से टकरा गया। टक्कर होते ही सऊदिया फ्लाइट में आग लग गई और वो अनकंट्रोल्ड होकर चलते हुए गोले की तरह जमीन की तरफ गिरने लगी। वहीं दूसरी तरफ कजाक एयरलाइन में आग तो नहीं लगी, लेकिन टक्कर के इम्पैक्ट से वो भी अनकंट्रोल होकर जमीन की ओर गिरने लगी। दोनों फ्लाइट्स के बीच ये टक्कर हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर हुई थी, जो कि दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टक्कर के बाद सऊदिया 763 फ्लाइट का मलबा भिवानी जिले में और कजाक फ्लाइट का मलबा रोहतक जिले में गिरा। खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं पैर, तो कहीं पर सर, वो भी जली हुई अवस्था में। इस हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बच सका। सऊदिया फ्लाइट में सवार 312 यात्री और कजाक फ्लाइट में सवार 37 यात्रियों को मिलाकर टोटल 349 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इस क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने ब्लैक बॉक्स और दूसरे एविडेंसेस की जांच करके ये बताया कि इस दर्दनाक हादसे की मुख्य वजह कजाक एयरलाइंस के पायलट और क्रू का इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ना समझ पाना था। उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली ATC द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मिस इंटरप्रेट किया और ये हादसा हो गया। दोस्तों, जैसा कि हर एक्सीडेंट के बाद होता है कि कुछ नए और सख्त नियम आते हैं, जिनसे भविष्य में ऐसा ना हो। इस हादसे के बाद सभी पायलट्स को इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना मैंडेटरी कर दिया गया। दिल्ली में अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग रूट बना दिए गए और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सेकेंडरी सर्विलांस रडार भी लगा दिया गया, जिससे फ्लाइट्स की हाइट और स्पीड का पता चल जाता था। दोस्तों, इतने सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हादसे आज भी होते हैं। मलेशियन फ्लाइट MH370 इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा भयावह हादसा आज तक दूसरा नहीं हुआ और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी कभी ऐसा ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। थैंक